Girnar Wildlife Sanctuary no more be an eco-sensitive zone? So hello and welcome. You're watching Next IAS. My name is Tatiksha Pandey and today we are going to talk about this whole issue where a committee of monks has demanded that eco-sensitive zone status should be scraped from the Girnar Wildlife Sanctuary. Let us quickly deep dive and understand what exactly is the whole issue about. So let's talk about the background and latest news. Girnar Wildlife Sanctuary is in news recently. It was declared as an eco-sensitive zone around 10 years ago. 10 साल पहले इसको एक eco-sensitive zone declare किया गया था. अगर आपको eco-sensitive zone क्या होता है नहीं पता है तो let us understand. For example, this is a wildlife sanctuary. Okay? ये जो पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दिस इज द मेन अंदर का जो इंटीरियर पार्ट है, दैट इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट द बॉर्डर इज इको सेंसिटिव जोन. दैट मीन्स उसको अगर इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया, नोबडी कैन एंटर और कैन disrupt the wildlife sanctuary here. No mining, nothing can happen around this border of the wildlife sanctuary so that the animals and the ecology is not disturbed. ठीक है, ताकि एनिमल्स और इकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाता है. लेकिन रिसेंटली ये न्यूज में इसीलिए है क्योंकि अ ग्रुप ऑफ मॉन्क्स हैज डिमांडेड द रिमूवल ऑफ ESZ स्टेटस ऑफ दिस गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताकि इसका रीजन ये है, रीजन बिकम्स इंपॉर्टेंट, टू अलाउ फ्री कंडक्ट ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज, ताकि जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं उनको फ्रीली कंडक्ट किया जा सके. इशू ये हाईलाइट करता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंजर्वेशन एंड रिलीजियस यूज. क्या अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को रिलीजियस यूज के लिए देना सही है या नहीं, और ये जो कन्फ्लिक्ट है इसमें किसका ज्यादा नुकसान है, कितना ज्यादा नुकसान में रहेगी वाइल्ड लाइफ एंड द इकोलॉजी. वी नीड टू आस्क दीज क्वेश्चंस. ओके, then it is important for environment governance and protected area management. Moving forward, let's talk more about the Girnar Wildlife Sanctuary. देखिए, गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जूनागढ़ गुजरात में लोकेटेड है and it is situated in the Girnar Hills. That is why this becomes a very important wildlife sanctuary. Okay, this is the Saurashtra region. Okay, now it is known for ecological plus religious significance. अब इसकी because of the Girnar Hills इसकी ecological significance तो है ही, लेकिन उतनी ही religious significance भी है. तो लोगों के religious beliefs भी इस जगह को लेकर के बहुत ज़्यादा है. इसीलिए monks ने ये डिमांड करी है कि इसको eco sensitive zone से हटा दिया जाए इसका स्टेटस, ताकि फ्रीली रिलीजियस प्रैक्टिसेस करी जा सके. लेकिन उससे एनिमल्स भी तो, हमारी जो इकोलॉजी है वो भी तो अफेक्ट होगी. ये सोचना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाउसेस, हिंदू एंड जैन टेम्पल्स, इसमें बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स हैं एंड जैन टेम्पल्स हैं. ऑल्सो एक्ट्स एज एन एक्सटेंशन ऑफ गिर नेशनल पार्क लायन हैबिटेट. तो ये गिर नेशनल पार्क का एक्सटेंशन की तरह भी रोल प्ले करता है एंड दैट इज अ लायन हैबिटेट. सो दैट डेफिनेटली, जैसे कि हमें पता है कि माइग्रेशन होता होगा एनिमल्स का यहाँ से वहाँ. ओके, दैट इज वाई ऑल्सो अनदर रीजन की इकोलॉजिकली और ज्यादा सेंसिटिव बनती है. Moving forward, let's talk about the flora and fauna. जो flora fauna यहाँ पे present है, let's talk about it. It is dominated by dry deciduous forest. अगर हम flora की बात करें, जो key species आपको मिलेंगे flora के यहाँ पे वो है teak, ढाक and acacia. Includes scrublands and grasslands. दोनों ही आपको मिलेंगे यहाँ पे, scrublands भी और grasslands भी. Fauna की अगर हम बात करें तो important habitat for Asiatic lion. Other species like leopard, sambar, chinkara, chusingha, around 300 bird species resident plus migratory. तो अगर आप देखें तो फ्लोरा और फौना में बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटिकली रिच है ये पूरी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. एंड दैट इज व्हाई दिस डिसीजंस ऑफ मेकिंग इट एन इको सेंसिटिव जोन ESZ बिकम्स हाईली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतने सारे एनिमल्स वहां रह रहे हैं, इतने सारे प्लांट स्पीशीज वहां हैं. अगर उनको कोई डैमेज होता है, वी ऑल नो व्हाट इज हैपनिंग विद climate change because of human activities and human errors. क्या एक और एरर हम झेल सकते हैं? That is the question. Supports biodiversity conservation in semi-arid regions. Semi-arid regions में biodiversity conservation को भी ये support करता है. Moving forward, let's talk about the UPSC linkage
एंड की कंसेप्ट। अब जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इको सेंसिटिव जोन का मतलब मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इट इज अ बफर एरियाज अराउंड प्रोटेक्टेड जोन्स। जो प्रोटेक्टेड जोन है उसके अराउंड जो बफर एरिया होता है, बाउंड्री आप समझ लीजिए, उसको इको सेंसिटिव जोन बोला जाता है। बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट, रिलीजन एंड कंजर्वेशन। इस पूरे आपने पूरी जो ये इंसिडेंट है इसमें एक बैलेंस की जरूरत है, डेवलपमेंट का, रिलीजन का और कंजर्वेशन का। देखिए रिलीजन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस बिलीफ से कोई कुछ नहीं बोल सकता है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और इको सेंसिटिव जोन से हटा देना एक पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, हम सभी के सर्वाइवल के लिए, I don't know if it is right or wrong. You tell me in the comment section below कि आपको क्या लगता है, क्या गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन से हटा देना चाहिए रिलीजियस प्रैक्टिसेस के चलते? कमेंट्स में अपना जवाब मुझे जरूर दें। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द रोल इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गिर नेशनल पार्क से भी कहीं ना कहीं ये वो है लिंक्ड है। तो रोल इन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर प्रोटेक्शन, ये एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है। अलग अलग एनिमल स्पीशीज यहाँ आते हैं, अलग अलग एनिमल स्पीशीज गिर नेशनल पार्क में जाते हैं, तो उनके लिए एक माइग्रेटरी कॉरिडोर है ये, जो कि इसे और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है। अब ये दिस टॉपिक इज हाईली रेलेवेंट फॉर जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी एंड फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव प्रोटेक्टेड एरियाज इको सेंसिटिव जोन्स। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इको सेंसिटिव जोन से। And for species in news also this becomes highly important. Example of human wildlife interference challenge, ये एक particular example है जहाँ पे human और wildlife का इंटरफेरेंस चैलेंज रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। तो इसको आप एक केस स्टडी की तरह भी मेंस में लिख सकते हैं। एंड दिस वाज द होल इशू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एमसीक्यू फॉर रिवीजन। Consider the following statements. Girnar Wildlife Sanctuary is located in Gujarat. Number 2, it is only habitat for Asiatic lions in India. Number 3, it acts as an extension of Gir National Park. Now, which of the statements are correct? 1 and 3 only. B, 2 only. C, 1, 2, 3 all are correct. D, only 1 is correct. Whichever option you feel is the right one, A, B, C or D, do let me know in the comment section below. And that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye-bye. Take care.